Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of statistical mechanics in which today we are going to discuss about Gibbs paradox. So, Gibbs paradox, the entropy of an ideal gas. So, ideal gas की entropy हमने हमारे लास्ट लेक्चर में निकाली थी. So, entropy of an ideal gas इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था E इक्वल टू यू इज इक्वल टू 3/2 NKT and entropy in terms of E and V is given by S equal to NK log V 4 pi m upon 3h square into E by n whole power 3/2 plus 3/2 NK. So this is the entropy of an ideal gas. तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था क्लासिकल आइडियल गैस वहां पर हमने एंट्रोपी का ये फॉर्मूला निकाला था एंड हियर E इज एनर्जी एंड दिस इज एक्चुअली इंटरनल एनर्जी एंड E इक्वल टू U इक्वल टू 3/2 NKT. Here K is Boltzmann's constant and N is Avogadro number whereas T is absolute temperature. Now if we substitute E 3/2 NKT here, then S equal to NK log V 4 pi m upon 3h square into 1 by n into 3/2 NKT whole power 3/2 plus 3/2 NK and this 3 and 3 will be cancelled out. Also n and n will be cancelled and 2 will be cancelled with this 4. So here we have 2. So यहाँ पर हमको 2 मिल जाएगा. So S की वैल्यू आ गई है n के log v 2 pi m upon h square into kt whole power 3/2 plus 3/2 nk. So this is the entropy of an ideal gas. और अगर हम इसका log लें तो ये क्या आ जाएगा log v प्लस ये जो पावर है ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 pi m डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर इंटू k इंटू t होल पावर 3/2 और आगे log है तो जैसे आप log लोगे ये 3/2 हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. सो दिस विल बी 3/2 log of 2 pi mk upon h cross square plus 3/2 log t. सो यहां पर हमने log m into n का फॉर्मूला लगा दिया है. सो s इक्वल टू mk log v plus 3/2 log t plus 3/2 log 2 pi mk upon h cross square और यहां पर हमारे पास में 3/2 nk है और आप n के आगे ले लोगे तो यहां पर हमको 3/2 मिलेगा. सो s विल बी nk log v plus 3/2 log t plus 3/2 log 2 m pi k upon h cross square plus 3/2. नाउ ये वैल्यू अभी हमने निकाली है. अब यहां पर k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट h प्लैंक्स कांस्टेंट इसका मतलब 2 pi m के अपॉन h क्रॉस स्क्वायर कांस्टेंट है और 3/2 भी हमारा कांस्टेंट है. सो 3/2 log 2 m pi k अपॉन h स्क्वायर प्लस 3/2 इज कांस्टेंट और ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हम c मान लेते हैं. सो s क्या हो जाएगा
So S equal to nk log v plus 3 by 2 log t plus c. So this will be our entropy of an ideal gas. So ideal gas की एंट्रोपी अब हमको ये मिल गई है. Now we consider two ideal gases with n1 and n2 particles respectively. अब यहां पर हमने एक आइडियल गैस ली थी. अब एक की जगह अगर हमारे पास में दो आइडियल गैसेस हैं, फर्स्ट आइडियल गैस का नंबर ऑफ पार्टिकल n1 एंड सेकंड आइडियल गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स n2 है. सो वी कंसिडर टू आइडियल गैसेस with n1 and n2 particles respectively. These two gases are in two separate containers of volume V1 and V2 at the same temperature, that is T1 equal to T2 equal to T and having same density. So हमने दो आइडियल गैस ली हैं. फर्स्ट आइडियल गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल n1, सेकंड में n2, और ये जो आइडियल गैस हैं इनको हमने दो सेपरेट कंटेनर में फिल किया है. फर्स्ट कंटेनर का वॉल्यूम V1 जिसमें फर्स्ट आइडियल गैस है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल n1 है, एंड सेकंड कंटेनर का वॉल्यूम V2 इसमें हमारी सेकंड आइडियल गैस है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल n2 है, और दोनों आइडियल गैस का टेम्परेचर सेम है. सो फर्स्ट का अगर T1 सेकंड का T2 ले, देन T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T, and also these two gases have same density. तो दोनों गैसेस की डेंसिटी हमारी सेम है. Now the gases are allowed to mix in a volume V equal to V1 plus V2. Then the entropy of the composite system. अब ये जो दो गैसेस हैं इन दोनों गैसेस को हम आपस में मिक्स होने देते हैं. So the gases are allowed to mix in a volume V equal to V1 plus V2, क्योंकि फर्स्ट कंटेनर का वॉल्यूम V1, सेकंड कंटेनर का वॉल्यूम V2 है. सो दोनों को मिक्स करोगे तो एक ऐसा कंटेनर हम लेते हैं जिसका वॉल्यूम V है एंड V इक्वल टू V1 plus V2. सो the gases are allowed to mix in a volume V. Then the entropy of the composite system, here टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. सो दोनों गैसेस को आप मिक्स कर रहे हो, और अब अगर हम कंपोजिट सिस्टम की एंट्रोपी निकालें तो एंट्रोपी क्या होगी? सो S इक्वल टू S1 प्लस S2. नाउ S का फॉर्मूला हमारे पास में ये था. सो फर्स्ट गैस के लिए N1 हो जाएगा, V हमारा V1 होगा, एंड T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T कहा है. सो S इक्वल टू S1 प्लस S2 इज इक्वल टू N1 के log V1 प्लस 3 by 2 log T प्लस C प्लस N2 के log V2 प्लस 3 by 2 log T प्लस C. सो दिस इज आवर S. तो हमारे कंपोजिट सिस्टम की एंट्रोपी होगी. If the particles in the two systems are the same, and for convenience we take V1 equal to V2 equal to V and N1 equal to N2 equal to N, then the total entropy of the system. अब हमने क्या किया है, दोनों सिस्टम में पार्टिकल हमारे सेम हैं एंड कन्वीनियंस के लिए हमने V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V एंड N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N लिया है. सो इस केस में अगर हम सिस्टम की एंट्रोपी निकालें तो वो क्या होगी? S इक्वल टू N के log V प्लस 3 by 2 log T प्लस C, ये हमारा फॉर्मूला था. अब यहां पर V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V है. इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 2V, क्योंकि यहां पर हमारे पास में दो गैसेस थी. सो टोटल वॉल्यूम V प्लस V इक्वल टू 2V हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स N1 प्लस N2 इक्वल टू N प्लस N, दैट इज 2N. तो N की जगह 2N पुट कर दो. सो S इक्वल टू 2N के log 2V plus 3 by 2 log T plus C. So if the particles in the two systems are same,
and V1 equal to V2 equal to V and N1 equal to N2 equal to N, then the total entropy of the system will be this one. और ये जो log 2v है इसको हम log 2 plus log v लिख देते हैं. So S equal to 2nk log 2 plus log v plus 3 by 2 log t plus c. So this is the entropy of the composite system if the particles in the two systems are same. Now इस log 2 को आप बाहर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 2nk log 2 और रिमेनिंग क्वांटिटी हमने एज इट इज लिख दी. सो S इक्वल टू 2nk log v plus 3 by 2 log t plus c plus twice nk log 2. So this is our S. बट S इक्वल टू S1 plus S2 था और ये फॉर्मूला हमने ये निकाला था और यहां पर हमको ये मिल रहा है. इसका मतलब यहां पर ये फैक्टर एक्स्ट्रा है. सो ये क्या हो जाएगा S1 plus S2. सो S इक्वल टू S1 plus S2 plus twice nk log 2. अब फर्स्ट सिस्टम की एंट्रोपी S1, सेकंड की एंट्रोपी S2. इसका मतलब कंपोजिट सिस्टम की एंट्रोपी S1 plus S2 होनी चाहिए, पर यहां पर हमको S इक्वल टू S1 plus S2 plus twice nk log 2 मिल रहा है. तो ये हमारा एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है और इसको हम कहते हैं गिब्स पैराडॉक्स. So S equal to S1 plus S2 plus twice nk log 2. This equation shows that by joining two moles of two different gases by removing a partition between them, the entropy of the system increases by an additional factor twice nk log 2. So entropy का फॉर्मूला हमको मिला है S1 plus S2 plus twice nk log 2. फर्स्ट सिस्टम की एंट्रोपी या फर्स्ट गैस की एंट्रोपी S1, सेकंड गैस की एंट्रोपी S2. अब हमने क्या किया है दोनों गैसेस को मिक्स किया है. तो दोनों गैसेस के बीच में जो पार्टीशन वॉल थी उसको मैंने रिमूव कर दिया और जैसे पार्टीशन वॉल को आप रिमूव करोगे दोनों गैसेस आपस में मिक्स होंगी. सो इफ वी मिक्स द टू गैसेस by removing a partition between them, then the entropy of the system increases by an additional factor twice nk log 2. So अगर गैसेस अलग अलग थी then entropy S1 और S2 को ऐड करोगे तो S आ जाएगा, पर जब आपने दोनों गैसेस को दोनों के बीच में जो पार्टीशन वॉल थी उसको रिमूव करके मिक्स किया है तो एक्चुअल में आपको जो एंट्रोपी मिली है वो S इक्वल टू S1 plus S2 प्लस ट्वाइस एन के log 2 आई है. इसका मतलब ये हमको यहां पर एडिशनल फैक्टर मिल गया है. दिस इज कॉल्ड गिब्स पैराडॉक्स और ये हमारा गिब्स पैराडॉक्स है. अब ये एडिशनल फैक्टर क्या आया है, ये क्यों आया है, इसका एक्सप्लेनेशन हमको देना है. सो एक्सप्लेनेशन. नाउ यहां पर हमने दो चैम्बर दिखाए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड. इसमें 1 मोल और इसमें भी 1 मोल. सो दोनों के अंदर गैसेस का 1 मोल हमने लिया है. दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है. सो ये भी V और ये भी V. इसका मतलब दोनों गैसेस का 1 मोल एंड 1 मोल हमने लिया है और दोनों का वॉल्यूम सेम है. आफ्टर द रिमूवल ऑफ पार्टीशन a molecule of each system being indistinguishable and they can be found anywhere. अब आपने क्या किया है, दोनों के बीच की पार्टीशन वॉल को रिमूव कर दिया है और जैसे पार्टीशन वॉल को रिमूव करोगे दोनों गैस आपस में मिक्स होंगी. सो इस केस में ये जो हमारे पार्टिकल हैं these particles are indistinguishable and they can be found anywhere. तो ये जो पार्टिकल है ये इस टोटल चैम्बर में कहीं पर भी मिल सकते हैं और पार्टिकल्स हमारे इंडिस्टिंग्विशेबल हैं. मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस विद इन द वॉल्यूम 2V, क्योंकि ये वॉल्यूम V और ये वॉल्यूम V,
सो टोटल वॉल्यूम हमको 2V मिलेगा. सो मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस विद इन द वॉल्यूम 2V instead of V and hence external parameter become 2V. अब हमारा जो गैसों का मिक्सिंग हो रहा है वो V की जगह 2V वॉल्यूम में है. So the external parameter become 2V. तो external parameter हमारा 2V हो जाएगा. And there the possible states of energy are to be calculated. अब अगर हम इसकी possible state of energy निकालें with the total volume 2V instead of V. So V वॉल्यूम की जगह हमको 2V वॉल्यूम लेते हुए इस सिस्टम की पॉसिबल स्टेट ऑफ एनर्जी निकालनी है. दिस एक्सप्लेन्स द ऑकरेंस ऑफ द एडिशनल फैक्टर n के log 2. इसी कारण से हमको एडिशनल फैक्टर n के log 2 मिलता है, क्योंकि आपको जो वॉल्यूम V था वो वॉल्यूम V की जगह वॉल्यूम 2V हो गया. और 2V वॉल्यूम कंसिडर करते हुए आपको पॉसिबल स्टेट ऑफ एनर्जी या एनर्जी का पॉसिबल स्टेट निकालना है, और इसी के कारण हमको एडिशनल फैक्टर n के log 2 मिलता है. But if we take two systems as the same, two molecules of the same gas, then the molecules will be indistinguishable, same as in quantum mechanics. अब अगर हम दो सिस्टम लें जो दोनों सिस्टम हमारे सेम हो इसका मतलब सेम गैस के टू मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, और अभी हम इंडिविजुअल गैसेस के मॉलिक्यूल ले रहे थे. सो अगर हम दो सिस्टम लेते हैं और दोनों सिस्टम हमारे सेम हैं, मीन्स वी आर टेकिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैस, देन द मॉलिक्यूल्स विल बी इंडिस्टिंग्विशेबल. तो इस केस में मॉलिक्यूल हमारे इंडिस्टिंग्विशेबल होंगे, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में होते हैं. तो जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट है उन्हीं को हम यहां पर यूज करेंगे. In this case, we have to correct the formula of entropy by using the idea of indistinguishability to classical approximation. तो पहले हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन यूज करके निकाला है. अगर हमारे दो सिस्टम सेम हैं, मीन्स सेम गैस के हम टू मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो यहां पर मॉलिक्यूल हमारे इंडिस्टिंग्विशेबल होंगे. तो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो फॉर्मूला है उसको हमको इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी ऑफ पार्टिकल का कॉन्सेप्ट लेकर करेक्ट करना है. इफ देयर आर एन इंडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम, देन द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी इज, अगर हमारे पास में एन इंडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल है तो एंट्रोपी का जो करेक्ट फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एस डैश इक्वल टू के लॉग सिग्मा डैश ई. पहले हम एस इक्वल टू के लॉग सिग्मा ई लेते थे, अब यहां पर हम सिग्मा की जगह सिग्मा डैश लेंगे, और इस केस में एंट्रोपी हमारी एस डैश होगी. अब सिग्मा डैश क्या है, हियर सिग्मा डैश इक्वल टू सिग्मा ई अपॉन फैक्टोरियल एन, बिकॉज हियर वी हैव एन इंडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स. सो सिग्मा डैश इक्वल टू सिग्मा ई अपॉन फैक्टोरियल एन. तो जो हम सिग्मा ई ले रहे थे उसकी जगह आप सिग्मा डैश ई लोगे, इसका मतलब सिग्मा डैश आपका सिग्मा ई अपॉन फैक्टोरियल एन होगा. सो यहां पर आप सिग्मा डैश ई की जगह सिग्मा ई अपॉन फैक्टोरियल एन रखो, तो एस डैश क्या हो जाएगा, एस डैश इक्वल टू के लॉग सिग्मा ई अपॉन फैक्टोरियल एन, एंड एस हमारा ये था. और अगर आप एस की जगह एस डैश लोगे, मीन्स ये वाला फॉर्मूला अगर हम काम में लें तो ये फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई हो जाएगा. So S dash equal to n k log v 4 pi m upon 3 h square into e by n power 3 by 2 plus 5 by 2 n k. तो यहां पर जो हमारे पास में 3 by 2 n k था, ये 3 by 2 n k की जगह हमको 5 by 2 n k मिलेगा अगर हम एंट्रोपी का ये फॉर्मूला यूज करें. सो एच डैश का फॉर्मूला हमको ये मिल गया. Therefore,
द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। अब अगर आप सिस्टम की एंट्रोपी निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, एच डैश इक्वल टू 2nk log 2v माइनस log 2 प्लस 3/2 log t प्लस c। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो और एंट्रोपी की वैल्यू निकालें तो एच डैश की वैल्यू को ये मिलेगी। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2nk log v प्लस log 2। तो log 2v को हमने log v प्लस log 2 लिख दिया, माइनस log 2 प्लस 3/2 log t प्लस c। अब log 2 से log 2 कैंसिल कर दो, सो एच डैश इक्वल टू 2nk log v प्लस 3/2 log t प्लस c। So h dash equal to 2nk log v plus 3/2 log t plus c। Now h dash का फॉर्मूला हमको ये मिल गया, बट s1 plus s2 इक्वल टू 2nk log v plus 3/2 log t plus c। इसका मतलब ये हमको s1 plus s2 मिला है, so h dash इक्वल टू s1 plus s2। Gibbs paradox is thus resolved by the concept of quantum mechanics। So Gibbs paradox में हमको ट्वाइस n के log 2 मिल रहा था, और वो जो 2n के log 2 था, अगर क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लें तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। So Gibbs paradox is thus resolved by the concept of quantum mechanics। So here we end our session. In the current lecture we have discussed about Gibbs paradox। So goodbye।